हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्टवाइजर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही पुराने बल्कि सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक की। हाँ, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसकी शुरुआत तो 1854 में हुई थी। बिल्कुल। और देखिए, हाल ही में 2024 की NIRF रैंकिंग में 77वां स्थान मिला है इसे। और वो प्लेसमेंट वाला आंकड़ा 87 लाख रुपए। हाँ, उच्चतम पैकेज। तो मतलब आज ये संस्थान काफी चर्चा में है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे संस्थान की वेबसाइट और कुछ और स्रोत, उनके आधार पर। जी, हम देखेंगे इसका इतिहास, इसके अकादमिक कार्यक्रम, एडमिशन कैसे होता है, फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, रैंकिंग और रिसर्च वगैरह पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत इतिहास से करें। हाँ, करते हैं। 1854 में नाम था पूना इंजीनियरिंग क्लास एंड मैकेनिकल स्कूल। जी, और तब इसका मुख्य उद्देश्य था लोक निर्माण विभाग माने PWD के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। जरा सोचिए, तब से लेके आज तक का सफर, एक पूरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन गया है ये। हाँ, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। आज ये महाराष्ट्र सरकार के तहत एक यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और इसका मिशन भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, आधुनिक दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान खोजना, वो भी उन्नत तकनीक के जरिए। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस है। सही कहा। अकादमिक तौर पे भी देखे तो काफी फैला हुआ है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्कूल तो है ही। हाँ, वो तो मुख्य है ही, पर साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट स्टडीज का स्कूल भी है। मतलब काफी होलिस्टिक अप्रोच लग रहा है। और कोर्सेज बीटेक, एमटेक, PhD तो होंगे ही। हाँ, वो तो है ही। साथ में PG डिप्लोमा, MBA और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं ये लोग। और मैंने पढ़ा कि इन्होंने IITs की तरह चेयर प्रोफेसरशिप भी शुरू की है। जी हाँ, ये एक बड़ा कदम है। दिखाता है कि वो अकादमिक और रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को कितना सीरियसली ले रहे हैं, उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। शायद इसीलिए 2024 की NIRF रैंकिंग में 77वां स्थान मिला इन्हें, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक संकेत माना जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं एडमिशन पर। ये कैसे होता है? ये पूरी तरह मेरिट पर आधारित है। मतलब कोई डोनेशन वगैरह का चक्कर नहीं लगता। तो बीटेक के लिए? बीटेक के लिए महाराष्ट्र का जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है, CAP, उसके थ्रू, या फिर अगर सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड होता है, SPOT। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो JEE मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर भी मान्य होता है। और एमटेक के लिए? एमटेक के लिए या तो गेट का स्कोर चाहिए, यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, या फिर यूनिवर्सिटी अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है, UCT। और ये लोग पारदर्शिता पर काफी जोर देते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, वेबसाइट पर साफ लिखा है कि किसी एजेंट या बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। ये अच्छी बात है। और जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे NRI या फॉरेन नेशनल्स, उनके लिए भी सारी जानकारी और दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। ठीक है, अब जरा फीस की बात कर लेते हैं। हाँ, फीस की सटीक जानकारी तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो बदलती रहती है। सही कहा, लेकिन कुछ अंदाजा? बाहरी स्रोतों में मैंने देखा कि बीटेक के लिए करीब 90,600 से 1,42,000 रुपए प्रति वर्ष तक बताया गया है। हाँ, ये रेंज संभव है, पर जैसा मैंने कहा, कोटा और साल के हिसाब से फर्क आ सकता है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखना ही सबसे सही है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस भी वहीं मिल जाएगी। बिल्कुल, फीस तो ठीक है, पर आजकल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देखते हैं, है ना? हाँ, वो तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। और COEP का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इनका एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल भी है। जी हाँ, और 2023-24 के आंकड़े देखें तो उच्चतम पैकेज 87 लाख रुपए प्रति वर्ष बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार है। अच्छा, मैंने कहीं 50 साढ़े 5 लाख भी देखा था। हाँ, कभी कभी उच्चतम पैकेज की रिपोर्टिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है, ये संभव है, लेकिन फिर भी 87 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और औसत पैकेज? औसत पैकेज भी काफी मजबूत है, करीब 11.35 लाख रुपए से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच। वाह! और कितने प्रतिशत बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है? 2023-24 में लगभग 78% ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट हुआ। ये भी काफी अच्छा है। और कंपनियां कौन सी आती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, Oracle, IBM, टाटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बजाज, फोनपे, गोल्डमैन सैक्स। लिस्ट काफी लंबी है। मतलब इंडस्ट्री में अच्छी पहचान है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यहाँ के ग्रेजुएट्स की डिमांड है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, प्लेसमेंट के अलावा रिसर्च और इनोवेशन पर कैसा फोकस है इनका? उस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है।
RIIL नाम का एक अलग विभाग ही है, रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और लिंकेज। और चिखली में एक रिसर्च पार्क भी है शायद। जी हाँ, एक समर्पित रिसर्च पार्क है चिखली में, और इंडस्ट्री के साथ इनका सहयोग भी देखने लायक है। जैसे कॉग्नावी के साथ मिलकर AI बेस्ड प्लेसमेंट टूल बनाया है, नेक्स्ट जेन AI नाम का एक AI कोवर्किंग हब है। अल्टायर के साथ मिलकर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग यानी CAE लैब स्थापित की है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भविष्य की तकनीक पर काम करने जैसा है। ज्ञान का निर्माण और उसका उपयोग दोनों पर जोर है। और आखिर में इस संस्थान की एक और पहचान है इसके पूर्व छात्र। हाँ, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है इनका। कुछ नाम तो बहुत ही बड़े हैं, जैसे CO2 लेजर के आविष्कारक। हाँ, डॉक्टर C कुमार एन पटेल, वो यहीं से पढ़े हैं। और विजय केलकर जी, जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पद्म विभूषण भी मिला है उन्हें। जी हाँ, लीला पूनावानी जी, जिन्हें पद्मश्री मिला है। सुमंत मूलगांवकर, जो टाटा मोटर्स के MD रह चुके हैं। और MIT मीडिया लैब वाले रमेश रास्कर भी यहीं से हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट कितनी प्रभावशाली है। ये संस्थान की विरासत को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान है जहां इतिहास और भविष्य की तकनीक का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। सही कहा, मजबूत एकेडमिक कार्यक्रम है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड शानदार है और इतने प्रभावशाली पूर्व छात्र हैं। ये सब मिलकर इसे भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक बनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। संस्थान का मिशन है समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान खोजना। ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये फोकस भविष्य में इनके रिसर्च को और इनके ग्रेजुएट्स के करियर को कैसे दिशा देगा, खासकर जब हम इसकी तुलना भारत के अन्य टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों से करते हैं। Hi student, TestVisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains. www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.